वंदना जी अमृतसर से। श्री गुरुदेव जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरी माता जी काफ़ी समय से दीक्षित हैं। उनके एक दो शिष्यों की फ़ोन पर बात हो जाती है। उनसे एक शिष्य ने मुझे अपना गुरु मंत्र बता दिया और मैंने पूछा नहीं था। गुरुजी, मेरे से भी अपराध हो गया जो मैंने उनसे थोड़ी इस विषय में बात कर ली। आगे जो आप उचित वैसे कैसा शिष्यत्व है जो अपने गुरु का मंत्र आपको बता दिए? या तो बहुत ही विषयी सत्संगहीन होगा। नहीं, ऐसा कैसे कर सकता है? बिना गुरु आज्ञा के हम गुरु मंत्र किसी को ऐसे मित्रता व्यवहार में बोल दें तो बहुत बड़ा अपराध है, कोई साधारण अपराध नहीं। मुझे लगता है जैसे आप मान लो इच्छा नहीं किए फिर भी सुना दिए उन्होंने, अब आप कभी भूल से भी वो मंत्र उच्चारण मत करना और उनको भी बता देना कि बहुत बड़ी गलती है अपने गुरु के मंत्र को। भले जैसे मान लो हम पीछे संन्यास मार्ग में रहे और संन्यास मार्ग के मंत्र हैं, अब हम वैष्णव हुए तो हम सोचे कि अपने संन्यास मार्ग के मंत्र में अब हमें तो चलना है नहीं, अब हमें वो जपना नहीं, अब हम बोल दें तो ये मार्ग रुक जाएगा, क्योंकि मंत्र उसी प्रभु का है ना सब, और हम उसका अपमान कर दें ऐसा, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मतलब मुख से निकल, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए सबसे प्रार्थना है कहीं भी गुरु मंत्र लो, गुरु मंत्र को प्राणों में समा जाए, गुप्त कर लो। कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है उपासना क्रम में आप आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे जो आपको मंत्र मिले कभी कहीं भी उच्चारण मत करो, उसे गुप्त रखो, नहीं तो अपराध लग जाएगा। आगे वाला मंत्र भी आपको सिद्ध नहीं होगा, आगे वाला मंत्र आप पर कृपा का अनुभव नहीं करने देगा, क्योंकि सब मंत्र उसी प्रभु के हैं, उसी प्रीतम के हैं। रसास्वादन के भाव की प्राप्ति के लिए अलग अलग आचार्य प्रकट होकर अलग अलग मंत्र उपदेश कर रहे हैं। इसलिए मंत्रों का सम्मान, गुरु वचनों का सम्मान, आचार्य परंपरा का सम्मान, यही हमें भगवत प्रीति प्रदान करता है। मुकेश साहू जी, श्री हरिवंश प्राणाधार परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सदगुरुदेव भगवान, प्रार्थना ये है कि ठाकुर जी का श्री विग्रह छवि अलमारी में रखी हुई थी, रात को अचानक बिल्ली आदि ने उसे गिरा दिया। इस अपराध के लिए आप जो भी दंड दें मुझे स्वीकार है। कोई अपराध नहीं है, बिल्ली भी वही थे, छवि भी वही थे। हाँ तो कोई बात नहीं, दूसरी ले विराजमान। अरे ज्यादा इसमें ध्यान मत दो। देखो ठाकुर हमारे फूटने वाले नहीं लगना चाहिए। उपासक को लगता है भक्त को अपने उपास्य देव की छवि आज से प्रिय, पर देखो थोड़ा मतलब रक्षा वो कर रहे हैं, मतलब समस्त मतलब जीव उनके बस में, और मतलब वो भी भाई यही तो रहस्य जानना है कि जो संसार का रक्षक है उसकी हम रक्षा कर रहे हैं, उसको हम दुलार कर, पहले समझो, उसको हम दुलार कर रहे हैं, उसको हम शयन करा रहे हैं, उसको हम भोग लगा रहे हैं, तभी वो पाएगा। हम जैसा चाहते हैं वैसा वो करता है, समझो पहले बस इस सूत्र को समझो। हम जैसा चाहते हैं वैसा वो करता है, वो जैसा करता है वैसा हम अपनी चाह उसमें मिला दें तो हम उसके स्वरूप को जान जाएंगे। ये जो हम समझते हैं ठाकुर जी का हाथ टूट गया, ठाकुर जी की आंख फूट गई, यार ठाकुर जी की आंख फूट जाएगी तो बचेगी किसकी? अब बहुत भोले भाले भक्त होते हैं तो इसलिए ज्यादा इस पे परेशान। एक बार क्या हुआ कि हितधाम में रायबेल के तो खेती है, तो ढेर सारे फूल लाते, तो अब राधा वल्लभ जी हरिवंश महाप्रभु ऐसे ढक देते फूलों से, फूल गीले होते सर्दी के समय, तो गायब हो गए इतने इतने हरिवंश महाप्रभु राधा वल्लभ जी। थोड़ा सा दुख तो लगे कि फूलों से गायब हो गए ठाकुर जी। तब फिर जब चिंतन हुआ गुरु कृपा से तब पता कि राधा वल्लभ जी चिदानंद स्वरूप है, हम उनकी भावना के लिए ये प्रतीक रखे गए हैं, भावना कर रहे हैं, वो कहीं ना तो कभी टूटने वाले हैं ना फूटने वाले, चिदानंद प्रभु हैं। एक बात और कहना चाहें जी वैसे सभा में कहना तो उचित नहीं है, लेकिन फिर भी कह देती है जी। सपने में मतलब हम मतलब ऐसा आया कि मतलब वो परम तत्व अपने आप में खेल रहा है। हाँ, मतलब तो जो तस्वीर गिरने के बाद मतलब ऐसा लगा तो वो ऐसे ही है बच्चा, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही भाव रखना चाहिए और यही है। थोड़ा तो लगता ही है पर वो प्रियता के कारण लगना भी चाहिए थोड़ा, पर वास्तविक बात है कि हमारे प्रभु अविनाशी चिदानंद में है,
हाँ कोई बिल्ली क्या हो तो शेर भी ले कुछ करेगा, क्योंकि वही सब है। देखो कितना सुकुमार तत्व है, और भक्ति के लिए कितना भयानक रूप धारण किया, नरसिंह रूप। दहाड़ लगाई तो ब्रह्मांड कांप गया। इतना त्रिभुवन विजयी योद्धा मूर्छित होके गिर गया हिरण्यकश्यप केवल, और सुकुमार तत्व इतने हैं पूछो मत। तो प्रभु के जब स्वरूप को समझ जाता है भक्त, तो भयंकर प्रलयाग्नि में भी वो भयभीत नहीं होता। प्रभु के रहस्य को समझना है। और भोले भाले भक्तों की जैसी भावना होती, मेरे प्रीतम इतने करुणामय है कि ठीक वैसा ही व्यवहार करते हैं, वैसे ही बर्ताव करते हैं, वैसे ही दर्शन कराते हैं। वो विशेष चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिल्ली भी वही है और छवि भी वही है। और ऐसा समझा करो कि जैसे सिंहासन है ना, तो जैसे अब ये छवि है, अब ये टूट गई तो हम मानते हैं हमारे ठाकुर दूसरे सिंहासन में आके विराजमान, तो दूसरी छवि ले आओ, वैसे ही उन्हीं के विराजमान कर। छवि तो हम मतलब कुछ समय के लिए वो नाम रख दिया, श्री राधा नाम। हाँ हाँ रख ली। सुभाष जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरु जी, इनका प्रश्न है, मैंने और मेरी पत्नी दोनों ने एक ही साथ दीक्षा ली है। अगर हम दोनों में से कोई शरणागत मंत्र भूल जाता है तो क्या हम एक दूसरे से पूछ सकते हैं? हाँ पूछ लीजिए, एकांत में कोई दूसरा सुन न पावे ऐसा कर लीजिए। उचित तो ये रहेगा कि आप वृंदावन आकर पूछे, पर यदि ऐसा कुछ है तो पास में एक दूसरे गुप्त रूप से कोई तीसरा न सुन पावे, ऐसी जगह में आप जानकारी आपस में सुधार कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए। देवेंद्र शर्मा जी, महाराज जी ने कहा है, मैं, मेरी धर्मपत्नी और पिताजी को शरणागति देने की कृपा करें। आगे कह रहे हैं, भगवान एक ऐसी प्रार्थना है, मेरे पापा शुरू से बिल्कुल नहीं सुनते, क्या उनका भी उद्धार होगा? क्योंकि आपको पाने में उनका ही आशीर्वाद है, वो बिल्कुल भोरे हैं, राधा राधा बोलते हैं। मतलब कानों से सुना ही नहीं, तो पढ़ तो लेते होंगे। नहीं, भगवान बिल्कुल नहीं जानते और शुरू से बिल्कुल कानों से सुना नहीं है। नहीं पढ़ भी नहीं सकते। नहीं पढ़ते। कोई बात आप समझानी होती तो कैसे समझाते हो? बहुत बहुत जोर से कान पे बोलना पड़ता है जब जाके। अच्छा हाँ, तो राधा राधा बोलने लगे हैं, हाँ तो इससे बढ़कर और कुछ नहीं, बस यही बोलते रहे। हाँ भगवान, हाँ इसी क्योंकि आचार्य चरण कहते हैं, राधा नामैव कार्यम हिनुदिन मिलितम साधना भ्यूस कोटिस। अगर राधा नाम लेने को केवल मिल जाए तो करोड़ों साधनाएं तुच्छ हो जाती हैं। ऐसा महामहिमा में राधा नाम है। राधा नामैव कार्यम हेनुदिन मिलितम साधना घीस कोटिस। करोड़ों साधनाएं हे हो जाएं, ऐसा फल मिलता है राधा नाम जपने से। इसलिए राधा 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 रटते रहें। अब भगवत कृपा तो है ही, यदि वो संत समागम में आए, संतों के प्रति श्रद्धा है तो हृदय पवित्र है और राधा नाम बोलते हैं, तो चिंता करने की बात नहीं। वृंदावन की रज, चरणामृत, ये दो का जरूर और सेवन नियम पूर्वक करें। रोज रज लगा लें, रोज चरणामृत लें, तो बहुत जल्दी और अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, प्रभु के चरणों की प्रीति प्रकट हो जाएगी। भगवान उनके आशीर्वाद से हुआ है, क्योंकि जी। छोटा भैया रोज मतलब उनके साथ ही थे। जी जी आप सौभाग्य, आपके दर्शन का उनको प्राप्त हुआ है। जी श्री हरि श्री हरि। सुशील एक माला को पहना दो पिताजी को, माला। आशीष जी, श्रीधाम वृंदावन से, गुरुदेव श्री हरिवंश दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मेरा कोई संकल्प नहीं है, जैसी आप आज्ञा करें। गुरुदेव, श्री जी मन में ऐसी बात दे रही हैं कि वाणी वेग को सहने के लिए और निरंतर विचार मौन का स्वाभाविक अभ्यास बने, इसलिए दिनचर्या में 1 घंटे के जड़ मौन का अभ्यास शुरू करते हुए कुछ कुछ दिनों में इस अभ्यास को बढ़ाते रहें। आगे जैसा अच्छा बिल्कुल ठीक है, ऐसा कर। वो आप देख लो अपनी दिनचर्या में, जिसमें आप बाहरी व्यवहारिक सेवा में ना हो और आपका एकांतिक समय हो, वो देख लीजिए। और फिर उसमें पूर्ण जड़ का तात्पर्य है कि मन संकल्प विकल्प रहित भी हो जाए। बाहर से तो हम वाणी के वेग को रोक सकते हैं, लेकिन आंतरिक जो मन का संकल्प विकल्प होता है, यदि वो न रुके तो असली मौन नहीं कहा जाता। मन का मौन हो जाना ही वास्तविक मौन है। मन का संकल्प विकल्प रहित हो जाना ही मौन है। मन का प्रिया प्रीतम के मनन में तन्मय हो जाना ही मौन है। इस पर दृष्टि रख करके अभ्यास शुरू करो, जितना हो सके धीरे धीरे। अच्छा है,
सत्कार्य के लिए उत्साहित रहना चाहिए, भगवत प्राप्ति के लिए उत्साहित रहना चाहिए। जी महाराज जी, फिर हर हफ्ते 1 घंटा बढ़ा दिया करें। पहले 1 घंटा में दृढ़ हो, 1 घंटा हम तदाकार वृत्ति करें, बाहरी कोई भी चेष्टा आवे उत्तर न दें, मन के साक्षी बनकर के दृष्टा बनकर उसे देखते रहें, कोई संकल्प विकल्प आवे उसे रद्द करते रहें, उसे हटाते रहें, मिटाते रहें, सब मिथ्या है ऐसी भावना से हटाते रहें। तो पहले अभ्यास करो कि देखो कैसा लगता है 1 घंटे, और इसे चलने दो महीना भर तक, फिर हमें बताओ कि 1 महीने में हम इसमें तो पास हुए 1 घंटे में, फिर आप और बढ़ा दो। नवल छबीली सहचरी जी कोलकाता से। जय श्री हरिवंश। मेरे प्रेम स्वरूप सखी स्वरूप गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। गुरुदेव, क्या शरीर के बच्चों के लिए श्री हरिवंश गोत्र बोला जा सकता है तथा गोपाल सहस नाम का पाठ उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया जा सकता है? शरणागत मंत्र यदि बच्चों को प्राप्त हो गया है तो फिर गोपाल शास्त्र नाम वैष्णव जनों को ही शास्त्र आदेश करता है, अवैष्णव को नहीं। तो वैष्णवता स्वीकार करे, किसी वैष्णव के चरणों का आश्रय ले ले, फिर गोपाल शास्त्र नाम का पाठ करे, और आचार्य का जो गोत्र है वही हमारा गोत्र हो जाता है। शरणागति से दोनों प्रश्नों का समाधान हो जाता है। जो हमारे आचार्य गुरु का गोत्र वही हमारा, जैसे पत्नी किसी और गोत्र की हो लेकिन जब पति को समर्पित होती है तो पति के गोत्र वाली ही हो जाती है संसारिक संबंध में। फिर परमार्थिक ये तो गुरु और शिष्य का संबंध है, तो शिष्य किसी भी वर्ण या गोत्र का हो, जब वो आचार्य और गुरु की शरण में होता है तो आचार्य और गुरु के ही वर्ण और गोत्र वाला हो जाता है। जैसे अपने लोगों के यहाँ कहा जाता है श्री हरिवंश सुगोत कुल देव जाति हरिवंश, हमारी जाति, हमारा कुल, हमारा गोत्र सब वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी हुई है। वृंदावन में सहचरियों के मध्य में विराजमान श्यामा श्याम, यही हमारे गोत्र है, यही हमारे कुल है, यही हमारे देवता, यही हमारी जाति है, यही हमारा परिवार, ये सब कुछ है। जिसे वैष्णव जन कहते हैं किस गोत्र के, तो बोले अच्युत गोत्र के। जो कभी अपनी महिमा से च्युत नहीं होता वो अच्युत अर्थात हमारे प्रभु श्री कृष्ण या हमारे प्रिया प्रीतम। ऐसा मुझे लगता है कि शरणागति से ही इन दोनों बातों की पूर्ति होगी, आचार्य गोत्र को स्वीकार करना और गोपाल शास्त्र नाम पाठ करना।